हेलो दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं फिजिक्स का असाइक मात्रा क्या है, नहीं है। सबके लिए है, कंपटीशन क्लास के लिए भी है और ऑल क्लास के लिए है। 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक कंपटीशन भी देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए आज हम ध्यान देते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बल बल क्या है? बल की असाइक मात्रा। किसी चीज को हम धक्का देते हैं या ढकेलते हैं, उसको क्या है? बल है। बल का असाइक मात्रा क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन या दिया है न्यूटन। बल का सहायक मात्रा क्या है? न्यूटन। चलिए कॉपी में आप लोग कॉपी में इसको सब उतार लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, आगे चल के आएगा काम। दूसरा बोलता है कार। कार का मतलब क्या होता है? कार की सहायक मात्रा क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। कार का सहायक मात्रा क्या है? जूल है। चलिए, किसी चीज को कार करते हैं या कोई काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कार है। कार का सहायक मात्रा क्या है? जूल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है? ऊर्जा की सहायक मात्रक। ऊर्जा का सहायक मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का भी सहायक मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मतलब ये हुआ किसी चीज को काम किया और ऊर्जा खपत किया, उसी को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का सहायक मात्रक होता है जूल और कार का भी सहायक मात्रक क्या होता है? जूल। नेक्स्ट देखते हैं शक्ति। शक्ति, पावर। शक्ति का सहायक मात्रक क्या है? वाट। इसको क्या कहते हैं? वाट। WATT, वाट। शक्ति का सहायक मात्रक क्या है? वाट। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, विद्युत। विद्युत धारा की असाइक मात्रक क्या है? इसका असाइक मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवेशों की असाइक मात्रक क्या है? आवेश। आवेश की असाइक मात्रक क्या है? इकाई बोलो या मात्रक बोलो, वही एक ही चीज होता है। आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। या मात्रक बोलो, एक ही चीज होता है। ये लोग आप लोग नहीं समझिएगा कि इकाई मतलब क्या है, सर आप क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आवेश का असाइक मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। दाब। दाब पूछ लेगा, किसी चीज को अगर दाबते हैं वही दाब हुआ। दाब की असाइक मात्रक क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल। दाब का असाइक मात्रक क्या है? पास्कल। नेक्स्ट देखिएगा, गति का सहायक मात्रक। अगर कोई व्यक्ति गति करता है या दौड़ता है या गति करता है, गति का सहायक मात्रक दूरी। नहीं, गति बराबर दूरी भागा समय होता है। क्या होता है? गति बराबर दूरी भागा समय होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की गति। प्रकाश की गति होता है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 3 लाख कुछ मीटर प्रति सेकेंड इसका ध्वनि होता है, प्रकाश की गति। ध्वनि में वायु, ध्वनि की गति वायु में क्या कहा है? ध्वनि की गति वायु में 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि, जैसे रात में ज्यादा अगर आवाज बोलते हैं, किसी चीज को सुनते हैं या हकाते हैं तो उसमें ज्यादा आवाज दूर तक जाता है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। एक बार अगर किसी चीज को अगर बजा दिया जाए ना तो बार बार आवाज करता है, टन टन टन, उसका स्लो मोशन होता है। इसी तरह रात को अगर किसी चीज को अगर आवाज देते हैं तो उसका ज्यादा प्रतिध्वनि दूर तक पहुंचता है और दिन में प्रतिध्वनि नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सब लोग जागरूकता रहते हैं और बोलचाल करते हैं इस वजह से। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है? तापमान की इकाई मात्रक क्या है? तापमान। तापमान का जो इकाई मात्रक होता है ये केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ये केल्विन है। इसको अच्छा से आप लोग उतार लीजिएगा कॉपी में अच्छे ढंग से और याद कीजिएगा, बहुत आगे काम आएगा। गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? गुरुत्व त्वरण इसका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल का सूत्र, बल का सूत्र होता है, ध्यान दो यहाँ, F बराबर m गुना a, यही सूत्र है। बल का क्या है? बल का सूत्र क्या? F बराबर m गुना a। जो 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th में है उसके लिए और बहुत अच्छा है। और ये है कार। कार का सूत्र क्या है? वाट बराबर F गुना D। क्या है? कार बराबर F गुना D, उतार लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? 15 नंबर, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऊर्जा का बात कर रहा है। ऊर्जा, किसी चीज को ऊर्जा करने में ताकत लगा देते हैं। ऊर्जा, किसी चीज को जैसे कमियां हो गया शक्ति का तो ऊर्जा का, उसको ऊर्जा देते हैं। जैसे हम लोग क्या चीज का, कोई चीज का शरीर में कमी हो जाता है, खाने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या खाना पड़ता है? विटामिन। इसी तरह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? जूल ने दिया था। क्या दिया था? जूल। चंबुक। चंबुक का उत्तर ध्रुव
किस दिशा की शक्ति और होता है? उत्तर दिशा। चंबुक का उत्तर ध्रुव द्वारा किस दिशा की ओर होता है? उत्तर दिशा की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश। प्रकाश का वर्तनांक नियम क्या है? प्रकाश का वर्तन का नियम क्या है? स्नेल का नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या है? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम से क्या सूचित किया जाता है? साइन आई बटा साइन आर, इससे सूचित किया जाता है। 10th का क्वेश्चन है, क्या है? प्रकाश का परावर्तन नियम स्नेल के नियम को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेंस। लेंस में फोकस दूरी मापने की इकाई क्या है? मीटर। एम दे दो या मीटर दे दो ब्रैकेट में। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? पी। पी बराबर वी आई। पी बराबर वी आई। नेक्स्ट क्या बोलता है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? पी बराबर वी आई। ओम। ओम। ओम का नियम क्या है? वी बराबर आई आर। ये सब सूत्र है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो यहाँ लाइक और सब्सक्राइब कमेंट सब कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? धारा। धारा की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होता है? स्रोत। स्रोत। चलिए धारा। धारा क्या है? धारा ये है, धारा। धारा की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होता है? स्रोत। क्या है? स्रोत। ऊर्जा। ऊर्जा का प्रकाश जो चलती वस्तु में होता है वो क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। इसको क्या कहते हैं? किनेटिक एनर्जी। और इसका 23 नंबर चलिए देखते हैं। ऊर्जा का प्रकार जो ऊंचाई पर रखी वस्तु में होता है वो क्या है? अस्थित ऊर्जा। क्या है? अस्थित ऊर्जा। ऊर्जा का प्रकार जो ऊंचाई पर रखी वस्तु होता है वो अस्थित ऊर्जा है। इसे क्या कहते हैं? और 24 नंबर देखते हैं। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चंबकीय तरंग। क्या है? विद्युतीय चंबकीय तरंग। ऐसाई प्रणाली। ऐसाई प्रणाली में लंबाई की इकाई मीटर है। ऐसाई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या है? मीटर है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कोई चीज को काम करते हैं क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं उसको। बल। बल गुना वेग बराबर क्या होता है? शक्ति। बल जो लगाते हैं, बल गुना वेग क्या होता है? शक्ति उत्पन्न करता है। बल गुना वेग लगाने के बाद क्या उत्पन्न करते हैं? शक्ति उत्पन्न करते हैं। बल गुना वेग लगाने के बाद क्या करते हैं? शक्ति उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बल। बल का प्रकार जो वस्तु को गोल पथ पर घुमाता है केंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। अगला 30 नंबर। चंबुक के चारों ओर आदुष्य क्षेत्र चंबुक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चंबुक क्षेत्र कहलाता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का हिमांक 0 डिग्री होता है। पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री रहता है एनी टाइम। इसको जब फौरन हाइट में निकाला जाता है तो बुखार को बारे में पता चलता है। क्या चलता है? फीवर, जिसको क्या कहते हैं? फीवर। हमारे मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री रहता है। हमारे शरीर 37 डिग्री गर्म रहता है। और 98 पॉइंट समथिंग 6 इतना हमेशा रहता है गर्म। 97-98। इससे ज्यादा होता है तो बुखार फीवर का शिकायत रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वायु। वायु दाब नापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर। वायु दाब मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। ताप नापने का यंत्र क्या है? ताप मतलब डिग्री। वायु दाब अगर नापने का यंत्र बैरोमीटर से होता है। अगर ताप नापने का यंत्र, ताप मतलब थर्मामीटर का उपयोग करता है। मतलब कौन चीज? जैसे कोई चीज गर्म है उसको नापने का क्या चीज का उपयोग करते हैं? थर्मामीटर। इसमें डॉक्टर भी उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर क्या लिखेंगे? डॉक्टर, DOCTER, डॉक्टर। थर्मामीटर का उपयोग करता है। विद्युत धारा नापने का यंत्र क्या कहता है? एम्पियर मीटर। इसको ए से सूचित किया जाता है। विभवांतर। विभवांतर नापने का यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। और प्रतिरोध नीचे क्या है? प्रतिरोध नापने का यंत्र क्या कहता है? ओम मीटर। ओम मीटर क्या कहते हैं? ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया है, इसको देख लेते हैं।
विद्युत शक्ति नापने का यंत्र क्या कहते हैं? वाट मीटर। क्या कहते हैं? वाट मीटर। इसको क्या कहते हैं? ओहम मीटर, प्रतिरोध नापने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं? 41 नंबर। प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी 17 मीटर है। प्रतिध्वनि जो सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, 17 मीटर है प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी। प्रकाश का अपवर्तन घनत्व, प्रकाश का अपवर्तन घनत्व अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। 43 नंबर देखते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश कैसा होता है? विकर्ण होता है। विकीर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण होता है। इंद्रधनुष जो वर्षा पड़ता है उसमें जो 7 निगर बेजानी है पीनाला, जिसको क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। जिसको बोलता है देखो 7 रंग विभक्त हुआ, उसको क्या कहते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंगों में होते हैं? 7 रंगों में होते हैं। कितने रंगों में होते हैं? 7 रंगों में। आप लोग अच्छी तरह से इसको बनाइएगा कॉपी में और याद कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जितना भी स्टूडेंट पढ़ते हैं सब लोग। लाल लाल प्रकाश की तरंगे सर्वाधिक है। लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट। बैगनी बैगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य में नाभिकीय संलयन संलयन सूर्य में नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट। रेडियो रेडियो तरंगों का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। क्या किया? मार्कोनी ने किया। रेडियो तरंगों का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया था। एक्स किरण की खोज किसने किया? एक्स किरण विल्हेम विल्हेम रोटजन ने किया था। विल्हेम रोटजन ने किया था। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। इसको क्या सूचित किया जाता है? डीबी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट बोलते हैं पृथ्वी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। न्यूटन बाबा। न्यूटन का 3 नियम होता है। ये तीनों नियम को जो जान गया उसका फिजिक्स बहुत अच्छा रहता है। उसका क्या रहता है? बहुत अच्छा फिजिक्स रहता है। प्लेक प्लेक स्थिरांक की इकाई क्या है? जूल सेकेंड। क्या है? जूल सेकेंड। विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? बॉडिन ब्रेटन सॉकले ने किया था। बॉडिन ब्रेटन सॉकले ने किया था। थोड़ा पढ़ने में अजीब लगेगा लेकिन बहुत अच्छा है। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाट ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मैमन ने किया था। क्या क्या था? थियोडोर मैमन ने किया था। बल्ब में प्रयुक्त गैस आर्गन और नाइट्रोजन से होता है। बल्ब में प्रयुक्त गैस आर्गन और नाइट्रोजन से होता है। ट्यूबलाइट जो जलाते हैं भोज भात में, प्रयुक्त गैस कैसा होता है? पारावाष्प। कैसा होता है? पारावाष्प। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन फ्रैंक बी हिल्टन ने किया था। फ्रैंक बी हिल्टन ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल किसने दिया था? बोर का मॉडल दिया था। किसने दिया था? बोर का मॉडल। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोलते हैं? आगे देखो। आगे क्या बोलते हैं? न्यूटन के गति का कुल नियम क्या है? 3 नियम। अभी बोले थे ना 3 नियम है न्यूटन का। जैसे न्यूटन का 3 नियम क्या है बताते हैं। जैसे देखो, किसी को हाथ पकड़ के चारों तरफ घूमते हैं, उसको क्या होता है? अपने कक्ष में घूमता है। अगर एक दूसरे को छोड़ते हैं तो एकदम दोनों तरफ गिरने का संभावना और घूमने लग जाते हैं, घूमने लग जाता है। न्यूटन वो सोचता है कि हम खींचे, वो खुद सोचता है हम खींचे, और वो अपने अब्जॉर्ब करता है। न्यूटन न्यूटन का 3 नियम होता है। वो सोचते हैं हम खींचते हैं, जैसे हाथ में कभी सहेली को नहीं देखते हैं स्कूल में खेलते हैं, चाहे कोई भी लोग खेलते हैं, एक दूसरे तरफ खींचते हैं और बीच में क्या रहता है? कक्ष रहता है। वो सोचता है इलेक्ट्रॉन हम खींचे त्याग ग्रहण करें, वो सोचता है हम ग्रहण करें। ये न्यूटन का 3 नियम है। परावर्तन का नियम। आवर्त कोण परावर्तन कोण। कैमरे का प्रयुक्त लेंस उत्तल लेंस से होता है। सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस उत्तल लेंस से होता है। आंख में इमेज किस पर बनाती है? रेटिना से। आंख पर इमेज किस पर बनाती है? रेटिना से होता है। मानव आंख में दृष्टि दोष
माइओपिया, माइओपिया, हाइपरो हाइपर हाइपरोपिया, एजेस्टिग्मेटिज्म, एजेस्टिग्मेटिज्म क्या था? चमचे, चमचे के लेंस किसके बने होते हैं? कांच या प्लास्टिक? चंबुक, कंपास किस सिद्धांत पर है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पर। विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। डायनमो जो मशीन में लगा रहता है, क्या होता है? डायनमो का सिद्धांत किसने दिया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ने दिया था। क्या दिया था? प्रेरण ने दिया था। आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे क्या बोलता है? ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। तरंग की ऊंचाई आयाम से होता है। शीशा का गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस पर गलेगा शीशा, वाह। लोहे का गलनांक 15,038 डिग्री पर गलेगा लोहा, जो पिघल जाता है। इसीलिए बोलते हैं आदमी मेहनत उतना ही करता है जितना उसको जरूरत रहता है। अगर जरूरत से ज्यादा मेहनत करता है तो पक्का सफलता हाथ में रहता है। क्या रहता है? सफलता। एक लोहा को भी आभूषण बनने से पहले पिघलना पड़ता है, इसी तरह हम लोग को भी पिघलना पड़ता है। और सोने का गलनांक 1064 में लोहा गल के पूरा आभूषण बन जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग सोनार चिकित्सा से किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग सोनार चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। माइक्रोवेव का उपयोग भोजन गर्म करना संचार होता है। माइक्रोवेव का उपयोग भोजन गर्म करना संचार से होता है। पाराबैंगनी किरण का उपयोग निर्जत्तुकरण से होता है। क्या होता है? निर्जत्तुकरण से होता है। गामा किरणों का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। गामा किरण कैंसर उपचार में। रेडियो धात्मिता, रेडियो धर्मिता की खोज हेरनी बेकलर ने किया था। हेरनी बेकलर ने किया था। हेरनी बेकलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? नेक्स्ट देखिए 81 नंबर। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि प्रोटॉन, प्रोटॉन की इकाई क्या है? द्रव्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट तापीय, ताप ऊर्जा किससे मापते हैं? कैलोरीमीटर से। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण रॉकेट का परीक्षण में होता है। भार और द्रव्यमान में अंतर, भार बदल सकता है, द्रव्यमान स्थिर है। घनत्व का सूत्र द्रव्यमान भागा आयतन होता है। तरंग का चाल आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। द्रव दाब का खोज पास्कल ने किया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन ने बल दिया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावन बल दिया था। ध्वनि निर्वात में होती नहीं, नहीं चल सकती। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, प्रकाश निर्वात में चल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? तापमान का संरक्षण के तरीके चालन, संवहन, विकिरणन। प्रकाश का शुद्ध रूप से परावर्तन दर्पण से होता है। कैमरे में शटर का कार्य प्रकाश नियंत्रित करना। रेडियो में तरंग पकड़ने का कार्य एंटीना ने किया था। परमाणु घड़ी किस पर आधारित है? सीजियम परमाणु के दोलन। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र रिएक्टर स्केल ने किया था। प्रकाश का रंग संयोजन आरजीबी लाल, हरा, नीला किया था। अंधेरे होने का कारण क्या है? प्रकाश का अभाव। प्रकाश नहीं पड़ता है तो क्या होता है? अंधेरा रह जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है? घूर्णन के कारण घूमते रहता है अपना कक्ष में। पृथ्वी घूर्णन कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। बता दिए, उत्तर बना लीजिएगा। वर्ष ऋतु परिवर्तन के कारण परिक्रमण और धुरी का झुकाव होता है, शुरुआत होता है। आज क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिएगा कॉपी और याद कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे जीके जीएस लेकर आएंगे और आप लोग रटते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो शेयर से अधिक से ज़्यादा कीजिएगा। अभी मेरे पास अवेलेबल कुछ नहीं है, बहुत सारा आएंगे फिर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।